हेलो बेटा, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, गणित में हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। अब से पहले 2 क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। यदि आप आज ही हमारे चैनल से जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहली जो दोनों वीडियोज़ हैं उन्हें आप तसल्लीपूर्वक देख लें। तो अब से पहले 2 वीडियो आपको हमने प्रोवाइड कराई। आज होगी क्लास नंबर 3 हमारी टाइम एंड वर्क में। इतनी मेहनत आपके लिए चल रही है, गर्मी का मौसम है, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो थोड़ा सा फ़र्ज आपका भी बनता है कि वीडियो को शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जितने भी ग्रुप्स आपके पास में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, और अपने मित्रों के पास में इसे पहुँचा दें। तो आज क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारी क्लास नंबर 3 है टाइम एंड वर्क में। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा के चल रहा हूँ और सारे टॉपिक्स मैं आपके क्लियर करा दूंगा। आप सोच रहे हो कि सर अभी तो ये कराया नहीं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास हमारी आगे चल रही हैं वैसे वैसे टाइप और टॉपिक हमारे बदलते चले जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, टाइम एंड वर्क में आज की क्लास, पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 15 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला और क्वेश्चन नंबर 16वां ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूं कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। अकेले बी ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को अकेला ए कितने दिनों में पूरा करेगा? बिल्कुल बताएंगे जी, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं अब और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ए करता है किसी कार्य को 18 दिन में और बी कर लेता है इसी कार्य को 15 दिन में। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि वो काम है कितना जो ये दोनों व्यक्ति अलग अलग इतने इतने दिन में समाप्त करते हैं। तो 18 और 15 दोनों का हमने एलसीएम लिया तो वो आया 90। 18 से डिवाइड किया, 18 पंजे 90, 15 छिक्के 90 हो गए। ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 6। अब हुआ क्या कि अकेले बी ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। मतलब स्टार्टिंग में केवल बी से काम कराया गया और कितने दिन करके छोड़ दिया? 10 दिन। अब हमें पता है कि बी का एक दिन का जो काम है वो है 6। भाई बी एक दिन में कितने कार्य करता है? 6 काम समाप्त कर देता है। और बी ने कितने दिन तक काम किया? आप कहेंगे जी बी ने तो 10 दिन काम किया, तो भाई 10 दिन में कितने काम इसने समाप्त कर दिए होंगे? आप कहेंगे जी 6 धाम 60। इसका मतलब बी ने 10 दिन में 60 काम समाप्त कर लिए होंगे। टोटल तो 90 है ना भाई। टोटल कोई भी काम है, मानो 90 स्टूल हमें उठा के इधर से इधर रखने हैं, तो उनमें से बी ने 10 दिन में 60 स्टूल उठा के इधर से इधर रख दिए होंगे। मतलब 90 में से 60 काम समाप्त हो गया। तो मुझे बताइए बाकी का काम कितना बचा? भाई शेष जो काम रह गया 90 माइनस 60 बराबर कितना बचा? 30। अब बी गया अपने घर चला गया। हमसे कहा गया है शेष कार्य को अकेले एक कितने दिन में पूरा कर देगा। तो भैया बाकी का बचा हुआ जो काम है और वो समाप्त करना है ए को। कितना काम बचा है? आप कहेंगे जी 30 काम बाकी है। और एक दिन में कितने काम करता है? 5। तो जब 30 एक दिन में 5 काम समाप्त करता है तो 30 काम कितने दिन में समाप्त कर देगा? 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार, आंसर हो गया 6 दिन। अरे भाई यहां तक बताइए, समझ में आया आप लोगों को? ये तो हुआ क्वेश्चन करने का पहला तरीका। जैसे मुझे पता है आप लोग ज़्यादातर अधिकतर लोग इसी प्रकार से करते, लेकिन अब मैं बताता हूँ इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका कि ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन लघुत्तम लेके ही किया जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा जरूरी नहीं कि टाइम एंड वर्क का प्रत्येक क्वेश्चन एलसीएम लेके ही किया जाए। बगैर एलसीएम के भी हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं और एक ही लाइन में, मतलब बहुत छोटे प्रारूप में। देखिए यहां करते हैं। आपको पता है ए कितने दिन में करता है किसी काम को? आप कहेंगे जी 18 दिन में। बी कितने दिन में करता है? आप कहेंगे जी बी अकेला कर लेता है 15 दिन में। अकेले बी ने इस पर 10 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? आप कहेंगे जी 10 दिन। भाई बी पूरे काम को कितने में करता है? आप कहेंगे जी बी सारे काम को 15 दिन में समाप्त कर लेता है। और इसने 10 दिन काम किया तो 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा? आप कहेंगे जी 10/15। भाई 10 दिन में 10/15 काम इसने समाप्त कर लिया होगा, या उस काम का 10/15वां भाग इसने समाप्त कर लिया होगा। तो बाकी कितना बचा? 1 - 10/15।
अरे कोई भी काम अपने आप में एक भाग होता है, जब उसमें से 10/15 बी ने कर लिया तो बाकी बचा 1 माइनस 10/15। ये किसने किया? बाकी का काम ए को करना है और पूछा है कितने दिन में करेगा, तो भैया ये जो काम बचा है ये किसे करना है? ए को समाप्त करना है। पूछा है कितने दिन में करेगा। अच्छा मुझे बताइए ए पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेता है? आप कहेंगे जी ए इस पूरे कार्य को 18 दिन में समाप्त कर लेता है। जब पूरे काम को 18 दिन में समाप्त कर लेता है तो इतने काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बताओ कैसे करें? याद है? भूल गए हो तो वापस चले जाओ क्लास नंबर 1 पर, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दें टाइम एंड वर्क को, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब किसी व्यक्ति का हमें पूरा काम पता चल जाए कि पूरे काम को इतने दिन में, कितने भी दिन में, जरूरी नहीं 18 में, जो भी दिन है, हमें किसी व्यक्ति का पूरा काम पता चल जाए कि पूरे काम को वो इतने दिन में निपटा देता है, और फिर कितना भी पूछ लो, जितना मन करे, जैसे कि इतने काम को पूछा है कितने दिन में करेगा, तो सीधी सीधी गुणा। अरे यही पढ़ाया है मैंने आपको। अब यहां से देखते हैं कितना आया, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 एकम 3 में से 2 को घटाया 1/3 और गुणा 18, 3 से 6 बार डिवाइड हो जाएगा, आंसर मिल गया 6 दिन। तो ये भी बढ़िया है। ये तो आपको बताने की वजह से मुझे ये सब चीज़ लिखनी पड़ी, वरना ये क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गया होता। पहली बार देखने से मुझे पता था 10/15 का मतलब 2/3, बाकी बचा 1/3, 1/3 गुणा 18, 3 छिंग 18, 6 दिन इसका आंसर था। अब बताइए समझ में आ गया होगा ना? अब तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे भैया क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 12 तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आरंभ में कुछ दिनों तक अकेले ए ने कार्य करके छोड़ दिया। आरंभ में कुछ दिनों तक अकेले ए ने कार्य करके छोड़ दिया और शेष कार्य अकेले बी ने 12 दिन में समाप्त किया। तो बताइए ए कितने दिनों तक कार्य किया, मतलब ए ने कितने दिनों तक काम किया। आप चाहो तो इसे भी ऐसे ही बना सकते हो जैसे अभी अभी मैंने किया था, बाद वाला जो दूसरा वाला टाइप बनाया है ना हमने, आप चाहो तो उसी प्रकार कर सकते हो। कैसे? कि बाकी का काम बी ने 12 दिन में समाप्त कर दिया, जबकि बी किसी काम को 18 दिन में करता है, तो 12 दिन में कितना काम किया होगा? 12/18। भाई 12/18 काम किया होगा। बाकी कितना बचा? 1 माइनस 12/18, मतलब 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कह सकते हैं जी 1/3 बाकी बचा। ये 1/3 किसने किया होगा? ये 1/3 जरूर ए ने किया होगा स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि 1/3 करने के बाद में वो चला गया, बाकी का काम बी ने कर लिया था 12 दिन में। अब 1/3 काम ए ने किया होगा, जबकि हमें पता है ए पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है, तो 1/3 भाग को कितने दिन में करेगा? तो 1/3 गुणा 12, 3 चौक 12, आंसर मिल गया 4 दिन। बताइए समझ में आया नहीं आया? आप चाहो तो वापस उसी प्रकार से कर सकते हो जैसे आप लोगों को अच्छा लगता हो। भाई मेरा तो बताने का फर्ज है, मैं तो चाहता हूं आपसे सारे तरीके क्वेश्चन के करने आ जाएं, ताकि परीक्षा में आपके हाथ से कोई भी क्वेश्चन बच ही ना पाए। ए तरीका भी लगा लो, बी भी लगा लो, सी वाला तरीका भी लगा लो, सारे तरीके आपसे आने चाहिए। अब क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका, या जो आपको अच्छा लगता है वो तरीका मैं बताऊं तो वो ये रहा। भाई ए करता है काम को 12 दिन में, बी कर लेता है काम को 18 दिन में। दोनों का लघुत्तम लिया तो 36 हो गया, 12 × 36, 18 दूनी 36 हो गए। टोटल वर्क हो गया हमारा 36। ए एक दिन में करता है 3 काम, बी एक दिन में करता है 2 काम। शुरू में कुछ दिनों तक अकेले ए ने काम किया और फिर उसने वो छोड़ दिया। अब बाकी का काम अकेले बी ने 12 दिन में समाप्त कर दिया। भाई बाकी का जो काम बचा है वो अकेले बी ने किया, और कितने दिन में समाप्त किया? 12 दिन में। हमें पता है बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 12 दिन में कितने करेगा? आप कहेंगे जी 12 दिन में तो ये 24 काम समाप्त कर देगा, जबकि काम टोटल है कितने? 36। 36 में से अगर 24 बी ने किया है तो फिर बाकी कितना बचा? आप कहेंगे जी 12 काम बाकी रह गए बचे हुए। ये किसने किए होंगे? ये ए ने किए होंगे स्टार्टिंग में। तो बस यही हमसे पूछा है कि ए कितने दिन तक काम करके चला गया। तो भैया 12 काम ए ने कितने दिन में समाप्त किए होंगे, जबकि ए एक दिन में 3 करता है, तो 12 कितने दिन में होंगे? 4 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, और विकल्प नंबर सी। अरे आया समझ में? अब तो 2 तरीके बता के चल रहा हूं मैं आपको। उम्मीद करता हूं सारी चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है वह किस टाइप का और किस प्रकार का है। देखिए प्रत्येक क्लास में मैं आपको भिन्न भिन्न टाइप के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करने बता रहा हूँ, करने सिखा रहा हूँ। सारे टाइप मैं आपको कराऊंगा। अभी तो एक तरफ से हम लेके चल रहे हैं तो इजी लेवल चल रहा है, आगे कठिन भी आएगा। कठिन क्या है यार? जो क्वेश्चन आपसे
करना आता है वो आपके लिए इजी है, जो आपसे करना नहीं आता वो आपके लिए कठिन है। अब चाहे क्वेश्चन एक ही लाइन का हो, चाहे क्वेश्चन 6 लाइन का हो, ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन अगर 8 लाइन में लिखा हुआ है तो वो कठिन होगा। तो कठिन तो 1 लाइन का भी हो सकता है यदि आपसे करना ना आता हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे कि ए और बी किसी काम को क्रम से 18 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया और उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा? बिल्कुल बताएंगे जी, बाकी का जो काम है वो बी कितने दिनों में करेगा। देखिए, जब दोनों व्यक्ति साथ साथ काम करें, तो इसको अलग अलग बनाने में ही फायदा है। वो हमारा एरो वाला है ना तरीका, उसी से फायदे में रहेंगे। कैसे? अभी आपको पता चल जाएगा। ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में कर लेते हैं। ए कर लेता है 18 दिन में, बी कर लेता है 24 दिन में। अब हुआ क्या, उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया। तो पहले काम देखो कि काम है कितना, दोनों का लघुत्तम लेंगे, 72 आ गया। 18 चौक 72 हो गया, 24 3 72 हो गया। एक दिन में करेगा 4 काम, बी एक दिन में करेगा 3 काम। अब दोनों ने 8 दिनों तक साथ काम किया। कितने दिनों तक साथ काम किया? 8 दिनों तक। तो पहले तो आप एक बात बताओ, ये करता है एक दिन में 4 काम, बी करता है एक दिन में 3 काम, तो दोनों एक दिन में कितने काम कर लेंगे? तो 4 और 3 7 काम ये दोनों एक दिन में समाप्त कर लेंगे। और दोनों ने काम कितने दिन तक किया है? आप कहेंगे जी दोनों ने तो 8 दिन तक काम किया है। तो 8 दिन में कितना काम किया होगा दोनों ने? 8 सत्ते 56। 8 सत्ते 56 कार्य समाप्त तो हो गया। अब देखना हमने ये है कि बाकी का जो काम रह गया बचा हुआ वो कितना बचा। तो 72 टोटल है। 72 में से इन्होंने स्टार्टिंग में 8 दिन में 56 काम समाप्त कर दिए। तो 72 में से 56 को घटाएंगे, 12 में से 6 को घटाया 6, 6 में से 5 को घटाया 1, बाकी रह गया काम हमारे पास में बचा हुआ 16। अब 8 दिन बाद हुआ क्या कि ए ने काम छोड़ दिया, ए चला गया अपने घर और बचा हुआ काम बी को करना है और पूछा है कितने दिन में करेगा। तो भैया बाकी काम बचा कितना है? 16। और बी एक दिन में कितने करता है? बी एक दिन में करता है 3 काम समाप्त। भाई बी एक दिन में कितने करता है? 3। तो फिर 16 काम कितने दिन में करेगा? 3 से डिवाइड कर देंगे 16 को, तो 3 पंजे 15, बचा 1, 1 में भाग नहीं जाएगा 3 का, तो 5 सही 1/3 दिन। ये हमारा सही उत्तर हुआ और विकल्प नंबर बी। यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, कोई भी टाइप, कोई भी लाइन ऐसी हो क्वेश्चन की जो आपको परेशानी पैदा करती है, तो तुरंत आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सअप नंबर 86370310, या यहीं पर कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। ठीक है भैया, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां कंप्लीट हो गया जी। 5 सही 1/3 दिन में बाकी का जो काम है उसको बी समाप्त कर लेता। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें भैया। यदि पहली बार आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। 19वें क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि ए काम को 10 दिन में, बी 15 दिनों में तथा सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं आपको एकदम टॉप वाले करा रहा हूँ, जो जिनकी मुझे उम्मीद है कि हाँ यही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से हाल ही में होने वाली परीक्षा हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी जेल वार्डर और एसएससी CHSL में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? तो 19वां क्वेश्चन हम करते हैं ABC 10, 15 और 20 दिन में। 10, 15 और 20 दिन में कर लेते हैं जी तीनों, यदि अलग अलग करते हैं। अब देखेंगे काम कितना है, तो वही लघुत्तम लेना होगा। अब तीनों का लघुत्तम लिया तो 60 आ गया, 10 छिक्के 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया और 20 तिया 60 हो गया जी। बात आई यहाँ तक समझ में? यदि टोटल काम हम कम से भी कम 60 मानते हैं तो ए एक दिन में करता होगा 6 काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 3 काम करेगा। अब स्टार्टिंग में हुआ क्या कि ए और सी ने साथ साथ 2 दिनों तक काम किया। ए और सी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। जबकि मुझे पता है एक दिन में करता है 6 काम, बी करता है 3 काम, तो दोनों एक दिन में 9 काम कर लेंगे। और कितने दिन तक किया? 2 दिन तक। तो 9 दूनी 18 काम तो इन्होंने समाप्त कर दिए। भाई यदि 18 काम इन दोनों ने समाप्त कर दिए तो मुझे बताइए बाकी काम कितने बचे होंगे। आप कहेंगे जी टोटल काम है 60, 60 में से 18 भी इन्होंने कर लिया, तो बाकी कितना बचा होगा? आप कहेंगे जी 42 काम बाकी रह गए बचे हुए। अब आगे हुआ क्या
कि इसके बाद में ए की जगह बी काम करने लगा, इसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा। भाई शुरू में किस किसने किया था? ए और सी ने। अब ए चला गया अपने घर, ए की जगह बी आ गया, तो अब दो व्यक्ति रह गए, कौन कौन? बी और सी। तो बाकी का जो काम है वो बी और सी ने किया। अब आगे कह रहा है हमसे, तो उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो भाई पहले तो आप ये देखो कि बाकी का जो काम बचा हुआ है हमारा कितना? 42। ये कितने दिन में हुआ होगा? तो बी और सी ने जो ये काम निपटाया होगा 42 काम, देखें कितने दिन में करे होंगे। तो बी एक दिन में करता है 4 काम, सी एक दिन में करता है 3 काम, दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 4 और 3 7 काम। तो 42 कितने दिन में कर देंगे? 7 6 42। तो सही उत्तर 6 जैसे ही आप लगाएंगे गलत हो जाएगा। अभी और तसल्ली मारो या क्वेश्चन को पूरा पढ़ो कि क्वेश्चन में है क्या। हमसे पूछा है पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो ये तो बाकी का काम है। समझ में आ रहा है? ये तो हमारा बाकी का काम है कि बाकी का जो बचा हुआ शेष काम है उसे बी और सी ने 6 दिन में किया। हमसे पूछा है पूरा काम बताइए, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो भैया पूरा काम तो लास्ट के 6 दिन तो इन दोनों ने निपटाया और शुरू के 2 दिन में इन्होंने भी तो किया था। किस किसने? ए और सी ने। बात आ रही है समझ में? अरे स्टार्टिंग के 2 दिन तो ए और सी ने किया था और लास्ट के 6 दिन बी और सी ने समाप्त किया। तो 6 और 2 8 दिन हमारा आंसर है। कहाँ है? विकल्प नंबर डी। एक बार यहां भी लिख लो भैया, 8 दिन आएगा। अरे आ रहा है ना समझ में? कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप हमें बता सकते हैं, आपको तुरंत समाधान उसका किया जाएगा। दोबारा बता देंगे यार, इसमें कोई बताने में दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अभी आगे और भी बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां। देख पा रहे हैं ना आप लोग एकदम बढ़िया बढ़िया से? क्या है जी 20वें क्वेश्चन में कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। अब वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते रहते हैं या काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है तथा ए अकेला शेष कार्य 20 दिनों में समाप्त करता है, तो ए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? बिल्कुल बताएंगे भैया, ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि इसके लिए आप चाहो तो आपको बॉल पेन की भी आवश्यकता नहीं है, आप इजीली डायरेक्ट बता सकते हो। देखिए कैसे भाई, ए और बी यदि दोनों से कराते हैं काम तो 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब हुआ क्या कि वो 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कितने दिन तक? 20 दिन तक। यदि दोनों ने 20 दिन तक काम किया है तो 20 दिन में कितना काम कर लिया होगा? आप कहेंगे जी 2/3 काम कर लिया होगा। अरे 20 दिन में 20/30, 20/30 का मतलब 0 से 0 खत्म, तो 2/3 काम कर लिया। और उसके बाद में बी काम छोड़ देता है। तो मुझे बताइए बाकी का जो काम बचा है फिलहाल में की स्थिति में वह कितना है? आप कहेंगे जी 1/3 काम बाकी रह गया, मतलब 1 - 2/3, 3 एकम 3 में से 2 को घटाया तो 1/3 जो कार्य है हमारा वो बाकी रह गया, तथा ए अकेला शेष कार्य 20 दिन में समाप्त करता है। अब आप मुझे बताइए काम बचा कितना है हमारे पास में? 1/3 काम बचा है। आदमी कौन बचा है? ए। और कितने दिन में समाप्त कर लिया इसने बाकी का काम? 20 दिन में समाप्त कर लिया। हमसे पूछा है तो बताइए ए इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? मैं नहीं बता रहा, आप ही बताओ। बताओ कितने दिन में करेगा? कैसे किया आपने? भाग का उल्टा करके समय की गुणा। यार फॉर्मूला हमने पता होना चाहिए, हम स्टार्टिंग में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि जब ए किसी काम का 1/3 भाग करता है 20 दिन में तो पूरा कितने में करेगा। और हमें पता है जब भी किसी व्यक्ति का हमें पूरा काम निकालना हो कि पूरा कितने में करेगा, तो दिए गए भाग का उल्टा करके समय की गुणा लगा दो। तो 1/3 का उल्टा 3/1 या 3 हो गया, और गुणा 20 बराबर कितना हो गया? 60 दिन। आप यकीन माने ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेकंड का क्वेश्चन था, और कहो तो इससे भी कम का। यहीं से पता चल जाएगा, इसे करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 20 दिन में करेंगे 2/3, बाकी बचा 1/3, बी चला गया, बचा ए। 1/3 काम 20 दिन में कर दिया, तो ए पूरे काम को कितने में करेगा भैया? 1/3 का उल्टा 3/1 या 3 × 20 बराबर 60 दिन। आंसर हो गया और विकल्प नंबर बी। इसी के साथ में चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आता है आगे हमारा 21वां क्वेश्चन कि ए किसी काम को 18 दिनों में तथा बी 12 दिनों में कर सकता है, और उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में खत्म हुआ? बताते हैं जी कितने दिन में समाप्त होगा ये काम।
अब तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं उन सभी क्वेश्चन में एक बात ये थी कि जो भी व्यक्ति जा रहा था वो 2 दिन काम करके, 10 दिन काम करके, 15 दिन के बाद, उसमें बाद में लिखा हुआ था। जैसे मानो कोई काम आज स्टार्ट हुआ तो किसी व्यक्ति को जाना है तो काम स्टार्ट करने के 2 दिन बाद चला गया, 3 दिन बाद चला गया, 4 दिन बाद। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि ए करता है 18 दिन में, बी 12 दिन में। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन जब भी काम समाप्त हुआ होगा, काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी चला गया। ये काम समाप्त होने से पहले और वो काम स्टार्ट होने के बाद में, तो दोनों में फ़र्क है। दोनों को अच्छी तरह से समझ लो। पहला टाइप मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं इस क्वेश्चन को कि जब कोई व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले चला जाए छोड़कर काम को, तो कैसे करना होगा। भाई बड़ा आसान है। कैसे कि ए करता है किसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में, और बी करता है उसी काम को कितने दिन में भैया, 12 दिन में। दोनों का लघुत्तम लिया मैंने तो 36 आ गया। 18 दूनी 36 हो गए, 12 से 3 बार डिवाइड हो गया, 12 इतनी 36 हो गए। टोटल काम यदि कम से भी कम 36 माना जाए तो ए का 1 दिन का काम 2, बी का 1 दिन का काम 3। अब दोनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। कितने दिन पहले, 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। मुझे बताइए बी 1 दिन में कितना काम करता है। आप कहेंगे 3, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 तिया 9। तो ये काम अगर पहले गया है छोड़ के, बात समझिए आप, यदि ये काम स्टार्ट होने के 3 दिन बाद गया होता तो 3 तिया 9 काम अपने हिस्से के समाप्त कर गया होता। लेकिन यहाँ काम खत्म होने से 3 दिन यदि पहले भागा है काम छोड़ के, तो 3 तिया 9, 3 दिन में 9 काम समाप्त करता। तो 9 काम अब ये अपने हिस्से के हमारे लिए या दूसरे के लिए छोड़ गया। जो भी दूसरा व्यक्ति बचा था कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, 3 दिन पहले ही मेरे हिस्से का काम तू करते रहना। तो अब जो टोटल वर्क बैठेगा हमारा, जो कुल कार्य बैठेगा, वो कितना बैठेगा, तो 36 तो ऑलरेडी पहले से था, 9 इसके हिस्से का इसमें ऐड हो जाएगा। ये बात आप समझ लें। यदि कोई व्यक्ति इतने दिन बाद जाता है तो वो काम माइनस हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन काम समाप्त होने से पहले जाता है तो जितने भी दिन का वो काम है उतना हम उसमें ऐड कर लेंगे। जैसे 3 दिन में 3 तिया 9 काम समाप्त होते तो 9 और इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो टोटल जो वर्क हो गया अब वो 45 हो गया, 45 काम हो गए। अब हमसे कह रहा है तो बताओ कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो भैया कार्य समाप्त होगा इस प्रकार की स्थिति में, ठीक है। कार्य जो समाप्त होगा वो बराबर होगा, टोटल काम कितना हो गया, 45। टोटल काम कितना है, 45 है। और दोनों का 1 दिन का काम कितना है, ये 2 करता है, ये 3 करता है। तो दोनों 1 दिन में कितना करते हैं, 3 और 2 5। 5 से डिवाइड करेंगे दोनों के 1 दिन के काम से, 5 ने 45। आंसर कितना आ गया, 9 दिन। बात आ गई समझ में भाई। तो आंसर कितना आया, 9 दिन। जो काम है वो 9 दिन में समाप्त होगा। मैं चाहूँ तो आपको इसकी डिटेल भी बता दूंगा। एक बार डिटेल और समझ लो, बड़ी अच्छी होती है। अगर एक बार डिटेल आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो फिर तो कोई क्वेश्चन कैसा भी हो, आप मात खाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता जी आपका। 100% आप बना लेंगे उस क्वेश्चन को। या फिर एक काम करें, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है उसमें समझते हैं डिटेल। क्यों, ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन आया, 22वां क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी एक काम को 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, लेकिन क्या है, यहाँ एक की जगह 2 आदमी भाग रहे हैं काम छोड़ के, ए, बी और सी। भाई ए कर लेता है काम को कितने दिन में, 10, ये 12 और ये 15 दिन में। लघुत्तम लिया मैंने तो 60 आ गया, 10 छिक्के 60 हो गए, 12 पंजे 60 हो गया और 15 चौके 60 हो गया। अब हुआ क्या कि जब ये काम स्टार्ट हुआ, एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। जब भी ये काम समाप्त हुआ होगा, 10 दिन में, 12 दिन में, 20 दिन में, 100 दिन में, मुझे पता नहीं कितने दिन में समाप्त हुआ, तो काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। अब मुझे बताओ 5 दिन में कितने काम करता, ये 6 पंजे 30 काम करता। अब जो टोटल वर्क बैठेगा ना भैया, कुल काम देखो 60 तो पहले है ही है, 30 ये और छोड़ गया अपने हिस्से का, तो अब कुल काम हो गया 90, मतलब 30 ऐड कर लेंगे। अब हुआ क्या, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ गया। भाई ए कितने दिन पहले गया, ए गया है काम खत्म होने से 5 दिन पहले, और इसके 2 दिन बाद यदि बी भी काम छोड़ के चला गया तो बी काम खत्म होने से कितने दिन पहले गया होगा। विद्यार्थी यहाँ 2 ही लिख देते हैं, वहीं गलती हो जाती है, यहाँ 3 आएगा भैया।
अरे जब ए गया है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले और इसके 2 दिन बाद बी भी चला गया, तो बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले गया होगा। 3 दिन में कितने काम समाप्त करता? 15, लेकिन नहीं करके गया, दूसरे के हिस्से में छोड़ गया, बोला तुम ही करते रहना। तो भैया अब जो टोटल काम हो गया वह 105 हो गया। और हमसे पूछा है तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो भैया जो काम समाप्त होगा वो होगा, टोटल काम है 105 और तीनों का एक दिन का काम कितना है भैया? 6 4 10 और 5 15, 15 सत्ते 105, आंसर हो गया 7 दिन। कहाँ है भैया? और विकल्प नंबर सी। अरे आया समझ में आप लोगों को? एकदम ठीक ठीक समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको इसकी डिटेल और समझाई देता हूँ। क्यों? अगर एक बार आपके दिमाग में इसकी डिटेल बैठ गई ना, तो फिर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप छोड़ने वाले नहीं है भैया। फिर तो यदि और भी इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देना, आप उसे भी कर लेंगे। हमसे कह रहा है बताओ काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो मैं ऐसा माने लेता हूं कि माना कुल कार्य x दिन में समाप्त हुआ। एक बार अच्छे से देख लो, फिर सारे क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर लेंगे। मैं ऐसा माने लेता हूं, माना टोटल जो काम है वो x दिन में समाप्त हुआ। अब ए करता है किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी कर लेता है 15 दिन में। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ गया। तो आप ये देखो कि अगर टोटल काम x दिन में समाप्त हुआ है और ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले भाग गया, तो ए 5 दिन पहले चला गया, तो ए ने कितने दिन काम किया? ए ने जो टोटल काम किया होगा वो कितने दिन किया होगा? आप कहेंगे जी टोटल तो x दिन में काम समाप्त हुआ है और ए गया 5 दिन पहले, तो भैया ए ने x - 5 दिन तक काम किया होगा। अब ए सारे काम को करता है 10 दिन में, तो x - 5 दिन में इतना काम इसने कर दिया होगा। अरे बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे चलेंगे। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला गया। अगर ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला गया, तो बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। अगर टोटल काम हुआ है x दिन में खत्म, तो फिर बी ने कितने दिन किया होगा? भाई 3 दिन पहले चला गया, तो x - 3 दिन तक बी ने किया होगा। बी सारे काम को करता है 12 दिन में समाप्त, तो x - 3 दिन में कितना काम समाप्त करेगा? x - 3/12। इसके बाद में आ जाओ, नंबर आया सी का। क्या सी भी भाग गया? नहीं, सी ने जब तक पूरा काम समाप्त हुआ तब तक ही काम किया। तो काम कितने दिन में माना है मैंने? x दिन में। तो सी ने तो x दिन काम किया, जबकि सी पूरे काम को करता है अकेला 15 दिन में, तो x दिन में किया होगा। x/15 भाग खत्म। अब ये वाला भाग अगर मैं इन तीनों भागों को जोड़ दूं तो हो गया ना सारा काम खत्म। सारा काम मतलब एक भाग खत्म, बस क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों तो उसको जोड़ा जाता है। यदि कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले जाता है तो क्यों कार्य में हम ऐड करते हैं? अब देखो यहाँ समझ में आएगा। लघुत्तम बताओ कितना आया? आप कहेंगे 60। 10 छिक्के 60, 6 से ऊपर गुणा की तो 6x और माइनस के 6 पंजे 30, 12 पंजे 60 ऊपर गुणा की तो 5x - 15, 15 चौके 60 ऊपर गुणा की 4x और बराबर कितने के? 1 के। आप देखेंगे यहाँ से 6 और 4 10 और 5 15x, तो ये आ गया प्लस के, माइनस के 30 और माइनस के 15 जोड़े तो माइनस के 45 से 60 की इधर ले जाकर गुणा लगा दो, 60 एकम 60। अब आप मुझे बताइए ये जो 45 हैं इधर ये कैसे हैं? आप कहेंगे जी माइनस के, और पक्षांतर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे? प्लस के। तो 60 और 45 105 और 15 सत्ते 105, तो x की वैल्यू कितनी आई भैया? x की वैल्यू आई 7। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? x दिन में, और x का मान है 7, तो काम तो 7 दिन में समाप्त हुआ। वैसे करना हमने उसी वाले तरीके से जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, छोटे वाले तरीके से, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ये सब तरीके हमसे आने चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है। क्लियर है? बात आ रही है ना समझ में? चलिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 23वां ये रहा आप सभी के सामने, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देख लें। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि ए, बी तथा सी एक काम को क्रम से 6, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है, शेष काम ए तथा बी पूरा करते हैं, तो शेष काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि विद्यार्थी 1/8 वाले के चक्कर में पड़ गए काम करने के, तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन करना कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। भाई ए है, बी और सी। ए करता है 6 दिन में, बी 12 में और सी 15 में। यहां से जब हम लघुत्तम लेंगे तीनों का तो आया 60,
6 धाम 60 हो गए, 12 पंजे 60 हो गए, 15 चौके 60 हो गए। अगर कम से भी कम 60 काम माना जाए तो ए का एक दिन का जो काम बैठेगा वो 10, बी का एक दिन का काम 5, सी का एक दिन का काम 4। अब हुआ क्या कि 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ के चला गया। जब 1/8 भाग समाप्त होने पर सी काम छोड़ के चला गया तो बाकी का जो काम है वो बचा कितना होगा? आप कहेंगे जी 7/8 भाग बाकी रह गया, वो का बचा हुआ। अब शेष काम ए तथा बी पूरा करते हैं तो शेष काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? यार ये तो हो गया क्वेश्चन समाप्त। इसमें क्या है, देखिए शेष कार्य ए प्लस बी ने समाप्त करना है और कहा गया है बताओ कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल बताएंगे जी, बाकी का जो काम है और वो ए प्लस बी कितने समय में समाप्त कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी, बस यहीं के यहीं ये क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। कैसे? आप मुझे बताइए बाकी काम कितना बचा? जब काम का 1/8 भाग समाप्त हो गया तो 7/8 भाग बाकी बचा होगा। भाई टोटल काम कितना है? 60। तो जब हम 60 का 7/8वां भाग निकालेंगे तो इतना जो काम है वो बाकी रह गया होगा, बचा हुआ। अब ये बाकी का काम किसे करना है? आप कहेंगे जी ए और बी को करना है। भाई ए एक दिन में कितने करता है? 10, बी एक दिन में कितने करता है? 5, तो दोनों एक दिन में कितने कर देंगे? 15। भाई दोनों एक दिन में 15, इतना काम बाकी बचा है। भाई इतना काम बाकी बचा है करने के लिए किसने करना है? ए और बी ने, और एक दिन में करते हैं 15 काम, तो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 7/2 मतलब 3.5 दिन में ये इस बाकी बचे हुए कार्य को समाप्त कर देते। कहाँ है भाई? विकल्प नंबर सी। पहले तो मुझे बताइए समझ में आया या दोबारा बताएं? दोबारा बताना है, चलो एक बार और बता देता हूँ। ए करता है काम को 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लघुत्तम लिया 60, कम से भी कम 60 काम हम मान सकते हैं। ए एक दिन में करेगा 10 काम, बी एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 4 काम का 1/8 भाग समाप्त हो गया जी। काम कितना है? 60। 60 का भी 1/8वां भाग समाप्त हो गया तो बाकी कितना बचा? 60 का 7/8 भाग बाकी रह गया होगा अभी करने के लिए, और सी काम छोड़ के चला गया। बाकी कौन कौन बचे हैं? ए और बी रह गए बचे हुए। अब ये जो बाकी का काम बचा है 60 × 7/8, ये समाप्त करना है ए और बी को। हमसे पूछा है शेष काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा यदि ए और बी करें। भाई ए एक दिन में करता है 10 काम, बी करता है 5, तो दोनों एक दिन में कर लेते हैं 15 काम। जब दोनों एक दिन में 15 कर लेते हैं तो 60 × 7/8 काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो इसमें गुणा लगा दो 1/15 की, या इसमें भाग लगा दो 15 का। यार सीधी सी बात है, 15 चौके 60 हो गए, 4 दूनी 8 हो गया, 7 में भाग लगाया 2 का, तो 7.5 दिन ये आंसर हुआ। ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में कि अगला जो प्रश्न आने वाला है भैया वो किस प्रकार का होगा। बहुत बढ़िया, 24वां क्वेश्चन है आज की क्लास का कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और शेष काम सी 13 दिन में समाप्त कर लेता है, तो सी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ध्यान दीजिए आप यहाँ, ए और बी यदि दोनों मिलकर करते हैं काम को तो 12 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि बी और सी करें इसी कार्य को तो भैया काम समाप्त होगा कितने दिन में? 16 दिन में। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि काम है कितना। दोनों का हम लघुत्तम लिए लेते हैं, 48 आ गया। दोनों का एलसीएम कितना? 48। 12 चौक 48 हो गया, 16 3 48 हो गया। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर यदि करते हैं तो एक दिन में 4 काम समाप्त करते हैं, और बी और सी एक दिन में करते हैं कितने? 3 काम। अब हुआ क्या आगे क्वेश्चन में कि इस पर बारी बारी से काम किया गया। कैसे? कि पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर अगले 7 दिन तक बी ने काम किया, ए अपने घर चला गया, उसके बाद में फिर सी भी काम छोड़ के चला गया। बाकी बचा हुआ जो काम है वो बी भी काम छोड़ के चला गया, और बाकी जो बचा हुआ काम है वो सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। पूछा अगर अकेला सी ही करता इस सारे काम को तो कितने समय में समाप्त कर लेता, कितने दिन में समाप्त करता? भाई मुझे बताओ ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। तो जब ए ने 5 दिन काम किया है तो मैं इसमें 5 की गुणा लगा देता हूँ। आप कहेंगे जी ऐसे कैसे 5 की गुणा लगा दोगे, ये कोई ए का काम थोड़ी है, ये तो ए के साथ में बी का भी है। तो भैया ए के साथ में बी का भी मान लो। क्यों? क्योंकि ए ने अगर 5 दिन काम किया है तो अगले 5 दिन तो बी ने भी किया है। अरे बी ने तो 7 दिन किया है भैया,
बी ने कितने दिन किया है? 7 दिन। अगर बी ने 7 दिन किया है तो बी ने 5 दिन तो किया ही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या मैं बी को 5 दिन ए के साथ नहीं करा सकता? आप कहेंगे बिल्कुल करा लो। तो भैया ए और बी दोनों का 5 दिन का काम कितना बैठा? 5 चौक 20, 20 दिन। भाई 20 काम समाप्त कर लेंगे दोनों 5 दिन में? आप कहेंगे बिल्कुल। अब हुआ क्या आगे कि ए ने किया था 5 दिन, तो ए ने तो 5 दिन कर लिया, लेकिन बी ने किया था 7 दिन। अगर बी ने 7 दिन किया था तो बी ने तो अभी 5 ही दिन किया है। बी यहां पर भी है तो बी के 2 दिन यहां करा लो काम। आप कहेंगे जी बी से 2 दिन तो करा रहे हो, ये तो ठीक है कि बी 2 दिन कर रहा है यहाँ, लेकिन बी के साथ में सी भी कर रहा है 2 दिन यहाँ। क्या सी ने भी किया है आगे काम? आप कहेंगे हाँ जी, बाद में सी ने भी किया था 13 दिन तक। तो 13 दिन तक जब सी ने किया है तो सी के 2 दिन यहीं करा लो भाई, बाकी के 11 दिन बाद में देख लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। तो बी और सी दोनों का 2 दिन का काम कितना हो गया? 3 दूनी 6। टोटल काम की यदि मैं बात करूं तो टोटल हो गया 26। यदि टोटल 26 काम हो गया तो बाकी का जो काम रह गया बचा हुआ वो कितना बचा? 48 में से 26 को घटाएंगे तो 22 काम हमारे बाकी रह गए। कितना काम बचा? 22 काम हमारा बाकी रह गया बचा हुआ। और ये जो 22 काम है, ये जो 22 काम है हमारा, मैं यूनिट लिखने वाला हूं यहां पर, या दोबारा में लिख देंगे, फिलहाल में हम यहीं लिखे देते कि शेष जो है वो 22 यूनिट हमारा काम बाकी रह गया था बचा हुआ। फिलहाल में ऐसे ही रहने दो। अभी एक बार दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को। अब मुझे बताइए, ए ने 5 दिन काम किया तो ए ने 5 दिन कर लिया, बी ने 7 दिन काम किया, बी ने 5 दिन यहां कर लिया और बी ने 2 दिन यहां कर लिया, तो बी के 7 दिन भी हो गए, लेकिन सी के 2 दिन भी हो गए। जबकि हमसे कहा गया है बाकी का जो काम है वो सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। यदि शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया और यदि सी के 2 दिन यहां आ गए, तो अब जो बाकी बचा होगा काम वो सी ने कितने दिन में समाप्त कर लिया होगा? आप कहेंगे जी कि अब जो बाकी बचा है हमारा 22 यूनिट का काम, और वो सी ने 11 दिन में समाप्त कर लिया होगा। कितने दिन में? 11 दिन में समाप्त कर लिया होगा। बस हमसे यही पूछा है, बताओ सी पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा? तो पूरा काम कितना है? 48 यूनिट। तो 48 यूनिट कितने दिन में करेगा? तो भाई जब 22 यूनिट करता है सी 11 दिन में, तो 48 यूनिट करेगा 11/22, ये तो हो गया 1 यूनिट। काम निकालना कितना है? 48 यूनिट कितने में करेगा? तो 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 दिन। ये हमारा सही आंसर हुआ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसी कोई कठिनाई वाली इसमें बात थी नहीं। वो तो ये आपको समझाना पड़ता है, बार बार बारीकी से समझाना पड़ता है, जिससे कि आपको चीज़ें एकदम समझ में आ जाए। ठीक है भैया, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देख लें एक बार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो बेटा इसके बाद में ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25वां। इसे देखते हैं, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। Q और R उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। P ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया, फिर Q और R काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते रहे, तो R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा अंतर है। चलिए लिखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि P और Q यदि इन दोनों से काम कराते हैं तो काम समाप्त तो होता है भैया कितने दिन में? 6 दिन में। और आगे हमसे कहा गया है कि Q और R, यदि Q और R करते हैं तो काम समाप्त होता है 60/7 दिन में। तो पहले तो ये काम देख लें कि आखिर टोटल काम है कितना। तो लघुत्तम आ गया 60, 6 से डिवाइड किया 10 बार, 60/7 से डिवाइड किया तो 7 बार। अब हमें समझ में आ गया कि P और Q दोनों का एक दिन का जो काम है अब वो बराबर है 10, और Q और R दोनों का एक दिन का काम है 7। अब स्टार्टिंग में P ने शुरू में 3 दिन तक काम किया। अब P ने 3 दिन में कितना काम समाप्त किया होगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि P के साथ में Q ने भी काम किया है। अगली लाइन और पढ़ लो। यदि आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है Q और R काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते रहे। इसका मतलब स्टार्टिंग में P ने 3 दिन तक काम किया और वो अपने घर चला गया, और बाकी का बचा हुआ काम Q और R दोनों ने मिलकर 6 दिन में समाप्त कर लिया। जबकि मुझे तो ये पता है कि Q और R दोनों एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, तो फिर 6 दिन में कितना किया होगा? आप कहेंगे जी 7×6 42 काम दोनों ने समाप्त किए होंगे। यदि 42 काम इन दोनों ने समाप्त किए होंगे तो बाकी काम कितना बचा? आप कहेंगे जी 60 -
42 बराबर 18। ये 18 किसने किए होंगे? मुझे समझ में आ गया कि ये 18 काम पी ने किए होंगे। कब? शुरू वाले 3 दिन में। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीनों ने तो काम किया है। या तो पी ने किया है 3 दिन, या फिर क्यू और आर ने किया है लास्ट के बाद के 6 दिन में। काम समाप्त हो गया। तो क्यू और आर 6 दिन में कर लेंगे 42, बचा कितना? 18। जरूर ये 18 कार्य स्टार्टिंग में पी ने किया होगा 3 दिन में। अगर पी 3 दिन में करता है 18, तो मुझे बताओ 1 दिन में कितना करेगा? आप कहेंगे जी 1 दिन में कर देगा 6 यूनिट। 1 दिन में कितना? 6 यूनिट। अगर P 1 दिन में 6 यूनिट करता है तो P फिर सारे काम को कितने समय में समाप्त कर लेगा? तो भैया जब 1 दिन में करता है 6 यूनिट, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा? 6 धाम 60 बराबर 10 दिन। लेकिन अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ। हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। अभी मुझे पी का पता चल गया, आर का और निकालना है कि आर कितने दिन में समाप्त करेगा उस काम को। अब आप ध्यान दो भाई, P 1 दिन में कितना काम करता है? आप कहेंगे जी P 1 दिन में 6 काम करता है। और P और Q दोनों मिलकर 1 दिन में कितने करते हैं? आप कहेंगे जी 10 करते हैं। अब 10 में से P तो 6 कर लेता है, तो बचे कितने? 4। इसका मतलब Q 1 दिन में 4 काम करता है। और यदि Q 1 दिन में 4 काम करता है और Q और R दोनों मिलकर 1 दिन में 7 काम कर लेते हैं, तो फिर R 1 दिन में कितने करेगा? आप कहेंगे जी R 1 दिन में 3 काम करेगा। यदि R 1 दिन में 3 करता है, तो फिर R इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? भाई पूरा काम तो 60 यूनिट है और 1 दिन में करता है 3, तो टोटल कितने दिन लगने वाले हैं? भाई 20 दिन में समाप्त कर लेगा। भाई 20 दिन में समाप्त कर लेगा ना आर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आर तो करता है 20 दिन में, पी करता है 10 दिन में। हमसे पूछ रहा है कि पी और आर द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। दोनों के समय का अंतर बताओ कितना है? तो भैया दोनों के समय में जो डिफरेंस आया वो 10 दिन का आया। कितना अंतर बैठा? 10 दिन का। अरे मैं करता हूँ 20 दिन में, आप कर लेते हो 10 दिन में, तो दोनों में कितना अंतर बैठा? 10 दिन का अंतर हुआ। आई समझ में आपको? ये बहुत आसान चीज़ है। मुझे लग रहा है आपको एकदम समझ में आ गया होगा। इतनी कोई कठिनाई वाली बात तो इसमें थी नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। बस थोड़ी सी समझने वाली बात थी कि क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ एंड करें। बाकी आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, अच्छी चीज़ें। यहाँ हमारा जो टॉपिक है आज का वो भी लास्ट होने वाला है। इसके बाद में एक नया टाइप स्टार्ट होने वाला है जिसे हम कल स्टार्ट करेंगे। बाकी भैया आपसे यही कहना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार वीडियो हमारी देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं, यदि उनकी आपने PDF चाहिए तो PDF का जो लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी चैप्टर की, जो भी हम वहाँ उपलब्ध कराएंगे। और या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय रॉबिन, वहाँ जाके भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।